पामेला गोस्वामी चीख चीख कर कह रही हैं, सरेआम कह रही हैं, बता रही हैं कि ड्रग्स केस में उसे किसने फंसाया। हालांकि उसे कोर्ट से राहत नहीं मिली। 25 फरवरी तक उसे पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। लेकिन बीजेपी के युवा महिला नेता पामेला का ये बयान पार्टी के लिए गले की हड्डी बन गई है। जरा इस बयान को फिर से सुनिए। बंगाल में चुनाव प्रचार अब धुआंधार हो रहा है। बीजेपी के आक्रामक प्रचार के सामने जब ममता बनर्जी के तरकश के तीर खाली होने लगे, उसी वक्त बीजेपी के नेता की कोकीन केस में गिरफ्तारी ने मामले में नया मोड़ ला दिया है। बताया जा रहा है कि पामेला जिस राकेश सिंह का नाम ले रही है, उसके रिश्ते बंगाल में बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय से है। लेकिन जब पीएम की 22 फरवरी की हुगली रैली की तैयारियों का जायजा लेने विजयवर्गीय पहुंचे तो उन्होंने पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। विजयवर्गीय ने टीएमसी सरकार पर अपने समर्थकों और नेताओं को फंसाने का आरोप मढ़ दिया। जो भी गलत है कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। यदि सही है तो हमें कानून पर विश्वास है कि वो न्यायपालिका उसको बरी करेगी, क्योंकि हमारे लगभग 1,500 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के ऊपर एनडीपीएस लगी हुई है और इसलिए हम इसके ऊपर अभी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हमें न्यायपालिका पर विश्वास है। हैरान करने वाली बात यह है कि बंगाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी ममता सरकार पर यही आरोप लगा रहे हैं। वैसे तो कांग्रेस और बीजेपी में 36 का आंकड़ा है, लेकिन जब बात टीएमसी को घेरने की है तो अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे हैं ममता सरकार विरोधियों को फर्जी ड्रग केस में फंसा रही है। बंगाल में विपक्ष दलों के ऊपर बहुत किस्म के साजिश यहाँ होते हैं। कांग्रेस के हजारों तादाद के लोगों के खिलाफ ये फर्जी एनडीपीएस केस लगा के, हीरोइन कोकेन का केस लगा के जेल में बंदी करके रख रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच से साफ हो सकेगा। लेकिन पामेला ने जिस बीजेपी नेता राकेश सिंह पर आरोप लगाया, वो किसी भी जांच के लिए खुद को तैयार बता रहे हैं। देखिए, आरोप लगाना बहुत सहज होता है, लेकिन आरोप प्रमाण करना बहुत मुश्किल है। तो ये क्यों लगाया है, हमसे बेहतर वो बताएंगी। मेरा सफाई में इतना ही कहना है कि ये निराधार आरोप है और एक बदनाम करने का साजिश है। और टीएमसी, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और कलकत्ता पुलिस कहीं इस चीज़ को बहुत बड़ा बना के और आप इसको इंक्वायरी के नाम पर इतना गंदा राजनीति करिएगा, तो इस राजनीति का मुकाबला के लिए हम तैयार हैं। कोलकाता के अलीपुर के एक कैफे से पामेला और उसके एक साथी को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। मामला बीजेपी की युवा नेता से जुड़ा था, लिहाजा मामला देखते देखते आग की तरह फैल गया। चुनावी माहौल ने भी आग में घी का काम किया है। अब तक बंगाल चुनाव में जय श्री राम, मां दुर्गा, सरस्वती पूजा, महापुरुषों से लेकर मां माटी मानुष, कटमनी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे ही उछाले जा रहे थे। लेकिन इसमें ड्रग्स का एक और मुद्दा जुड़ गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि कौन से मुद्दे बंगाल चुनाव में टर्निंग पॉइंट साबित होते हैं। पौलमी साहा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक।